Jai Hind everyone, welcome back to my channel Go Global. My name is मेजर आशीष। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते वक्त बिलावल भुट्टो जो कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को हम हैंड ओवर करने के लिए रेडी हैं एज ए मैटर ऑफ गुड फेथ। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल चीज़ है और जिसका भी मन करे कभी भी उठ के किसी भी टाइप का स्टेटमेंट दे देता है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं जहाँ पर पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं जहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में ये समझते हैं कि क्या इन दोनों टेररिस्ट को इंडिया में लाया जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान ने कोई ऐसी ट्रीटी साइन करी है जिसके अंडर कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। इसको अब डिटेल में समझते हैं। अगर पाकिस्तान हैंडओवर करना चाहे तो हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रीटी साइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है जिसके बाद एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। और ये सही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं हुई है। इंडिया ने 2004 में ऑलरेडी प्रपोज किया था बट पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंडिया ने फॉर्मली एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी 2023 में, जिसमें हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर दोनों जो कि इंडिया में काफ़ी सारे अटैक्स के लिए इन्वॉल्व थे। उनमें जो मेजर इंसिडेंट्स हैं वो है 2008 का मुंबई अटैक और पार्लियामेंट का 2001 का अटैक। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान ने जो ये रिक्वेस्ट इंडिया ने भेजी थी उसे रिसीव कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, बट उन्होंने ये बहाना मार दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं हुई है तो हम वो चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि अगर किसी भी देश के बीच में, किसी भी दो देश के बीच में अगर कोई फॉर्मल ट्रीटी ना भी हो तो अगर उन दोनों कंट्रीज़ की जो लीगल कंडीशंस है वो मेट कर रही है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। डबल क्रिमिनलिटी मतलब वो ऑफेंस जो उस इंसान ने दोनों कंट्रीज़ में किया हो। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया था कि मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। रेसिप्रोसिटी मतलब सिंपल में अगर आपको समझा दूं कि आप मेरे लिए करोगे तो मैं भी आपके लिए करूंगा, सिंपल। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स के अंडर टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है जिसके अंडर आप एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हो किसी भी कंट्रीज़ के बीच में। अभी मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जिसके अंडर विदाउट ए ट्रीटी, फॉर्मल ट्रीटी के बिना भी हम किसी को एक्स्ट्राडाइट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी लॉ जान चुके हैं, अब प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाता है जो कि ऑलरेडी इंडिया भेज चुका है। उसके बाद वेरिफिकेशंस होते हैं कि हाँ इस इंसान ने ये ऑफेंस किया था और इसके अंडर ये क्रिमिनल कोड लगता है। उसके बाद जुडिशियल स्क्रूटनी होती है जहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी बिठाई जाती है और लीगल प्रोसेस को फाइनल किया जाता है। उसके बाद जो फाइनल डिसीज़न होता है वो होता है पॉलिटिकल डिसीज़न, जिसको पाकिस्तान के गवर्नमेंट को करना होता है। सबसे लास्ट वाला जो प्रोसीजर होता है वो होता है सरेंडर या हैंडिंग ओवर प्रोसेस, जिसके अंडर अगर ये टेररिस्ट को अप्रूव हो जाते हैं हैंड ओवर करने के लिए तो उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पे बुलाते हैं और बाय एयर उनको हैंड ओवर किया जाता है इंडियन अथॉरिटीज़ को। अब जानते हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा जो बिलावल भुट्टो ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हैंड ओवर करने के लिए, क्या पाकिस्तान एज ए स्टेट अग्री करेगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली आर्मी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिनका बेसिक जो एजेंडा है वो एंटी इंडिया के ऊपर ही चलता है। और ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान आर्मी के एक स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं और जिनका मेजर एम है कश्मीर के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को जिंदा रखो और टेररिज्म फैलाओ। चलो ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस हैंडओवर के लिए रेडी भी हो जाती है। क्या उनकी आर्मी अलाउ करेगी, क्या उनकी आर्मी एग्री करेगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ आर्मी ही सर्वे सर्वा है और आर्मी के बिना कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया जा सकता है। क्या पता कल को ये डिसीज़न लेने के बाद उनकी गवर्नमेंट ही गिर जाए, कोई आर्मी कू हो जाए। बिलावल के इस स्टेटमेंट के बाद हाफिज़ सईद का बेटा क्या कहता है कि पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट हाफिज़ सईद एंड दे विल नेवर हैंड हिम ओवर टू इंडिया।
और आगे ये भी कहता है कि जो बिलावल भुट्टो ने एक्स्ट्राडिशन रिमार्क्स दिए हैं वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्सपर्सन ने भी कहा है कि ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव में नहीं है, और बिलावल का ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को ह्यूमिलेट किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।